प्यारे संतों, परम प्यार से बोलिए धन्यकार जी। आओ संत महात्माओं, बात चल रही है राम की कि आज राम की लीला तो हम देख रहे हैं, राम की लीलाएं दिखाई जा रही हैं और राम नाम भी हम बोल रहे हैं कि राम नाम सत्य है, सत्य बोलो मुक्त है, श्री राम नाम सत्य है। लेकिन संत महात्माओं, क्या खाली हम यदि पानी को पानी पानी कहते रहें, उस पानी को पिए नहीं तो क्या हमारी प्यास बुझ सकती है? क्या हम खाना खाना कहें और खाने को खाएं ही नहीं तो क्या हमारी भूख मिट सकती है? आओ संत महात्माओं, ठीक इसी प्रकार से राम का नाम लेने से पहले हमें राम की जानकारी ज़रूर होनी चाहिए। तो संत महात्माओं ने तो यहाँ कहा कि एक राम दशरथ का बेटा, एक राम है घर घर बैठा, एक राम है जगत पसारा, एक राम है जग से न्यारा। आओ संत महात्माओं, आखिर कौन से राम की जिक्र चल रही है? आखिर कौन से राम की जानकारी चाहिए? आखिर असली राम है कौन? तो संत महात्माओं, गुरु वशिष्ठ जी के आश्रम में भगवान श्री राम स्वयं आते हैं और आन करके दरवाजे पे दरवाज़ा खटखटाते हैं। तो अंदर से रिसीवर की आवाज़ आती है, कौन? तो भगवान श्री राम कहते हैं, मैं यही तो मैं पूछने आया हूँ कि मैं कौन हूँ। आओ संत महात्माओं, यानी जो अवतारी थे त्रेता युग में, जो स्वयं नारायण का अवतार, और वो कह रहे हैं कि मैं यही तो पूछने आया हूँ गुरुवर कि मैं कौन हूँ। आओ संत महात्माओं, वास्तव में एक राम यानी दशरथ के बेटे भी वही थे, और यानी घट घट में जो लेटे हैं वही राम हैं, जो सारे संसार में समाये हुए हैं कि निकट हो तो सूजत नहीं, दीर्घ दीर्घ ऐसी जिंद, तुलसी इस संसार को भयो मोतिया बिंद। आओ संत महात्माओं, कह रहे सारे संसार में भी परमात्मा का वास है, कहीं सुई रखने को जगह खाली नहीं जहाँ परमात्मा का वास नहीं, जहाँ इस रमे हुए राम का वास नहीं। तो संत महात्माओं गुरुवर के पास आप आते हैं, कह रहे हैं जानकारी मुझे चाहिए, प्रभु मैं कौन हूँ? आखिर क्यों नारायण कह रहे हैं कि मैं कौन हूँ? क्यों सभी ने यानी सतगुरु की रीत निभाई है, सभी ने गुरु को दर्जा दिया है, क्योंकि सतगुरु की कृपा से ही कहते हैं कि मोक्ष की प्राप्ति होती है। कि गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो मिलाए। कह रहे हैं यदि मेरे समक्ष सबसे पहले यदि मेरे समक्ष परमात्मा भी प्रकट हों और गुरु भी साथ साथ प्रकट हों तो मैं सबसे पहले अपने गुरु को नमन करूंगा। आओ संत महात्माओं, ऐसा क्यों कि परमात्मा को बाद में नमन करूंगा? क्योंकि सदगुरु की कृपा से ही गुरु ने ही साक्षात परमात्मा के दर्शन कराए हैं, इसलिए सबसे पहले मेरे लिए सदगुरु सर्वोपरि है। तो आओ संत महात्माओं, राम राम सब कहे ठग ठाकुर और चोर, बिना प्रेम रीजे नहीं तुलसी नंद किशोर। कह रहे हैं अब ये परमात्मा खुश कैसे होता है? अब जर्रे जर्रे में तो परमात्मा है, गॉड इज एवरीवेयर, प्रत्येक जगह ईश्वर है, ऐसी कोई जगह खाली नहीं जहाँ ईश्वर नहीं है। संत महात्माओं कह रहे यदि इसकी जानकारी चाहिए तो समय के सदगुरु के पास आपको जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यदि चिकित्सा सीखनी है तो डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, आभूषण बनाने हैं तो सुनार के पास जाना पड़ेगा, आओ संत महात्माओं मकान बनाना है तो राजमिस्त्री के पास जाना पड़ेगा, और आध्यात्मिकता की जानकारी चाहिए तो सतगुरु के पास जाना पड़ेगा। क्योंकि सभी ने रीत निभाई, भगवान श्री कृष्ण हो, भगवान श्री राम हो, चाहे कोई भी अवतार आए हैं समय समय पे, सबने गुरु की रीत निभाई कि सारी धरणी कागज करूं, लेखनी करूं बन राय, और सात समंदर की मसी करूं, गुरु गोड़े लिखा न जाए, प्यारे गुरु गोड़े लिखा न जाए। कह रहे शब्दों में तो गुरु का वर्णन में कर ही नहीं सकता। अरे सारी धरती को कागज बना लूं, सात समंदर की मैं स्याही बना लूं, सारे बनों को मैं कलम बना लूं, तब भी सदगुरु की महिमा का गुणगान मैं नहीं लिख सकता। तो आओ संत महात्माओं, सतगुरु की ऐसी कृपा होती है कि पारस तो सोना करे लेकिन सतगुरु कर ले आप समान। कह रहे हैं जो पारस होती है वो तो लोहे को सोना बना देती है, लेकिन सतगुरु में वो तासीर होती है जो कि स्वयं
यानी इंसान की जीव आत्मा को अपने समान कर लेता है। आज सतगुरु ने कृपा की, इस रमे हुए राम की जानकारी दे दी। आओ संत महात्माओं, जब तक इंसान के अंदर क्रोध है, अहंकार है, लालच है, ईर्ष्या है, तब तक समझिए राम अभी प्रकट ही नहीं हुए। क्यों? क्यों? राम हैं प्रेम के भूखे, भाव के भूखे। राम किसी धनवान के बस में नहीं, किसी माला माल के बस में नहीं, किसी विद्वान के बस में नहीं। तो आओ संत महात्माओं, भगत के बस में है भगवान। कैसे भिलने के झूठे वीर भगवान राम ने खाए प्रेम सहित। प्रेम की भाषा जानते हैं, प्रेम में रहना जानते हैं, प्रेम से प्रेम करते हैं। तो आओ संत महात्माओं, आज सद्गुरु भी यही सिखलाई दे रहे हैं। यदि परमात्मा को रिझाना है, यदि सद्गुरु को रिझाना है, तो अपने अंदर प्रेम उत्पन्न करना होगा। क्योंकि प्रेम ये प्रेम नहीं है कि लव इज नॉट लव विच अल्टर्स व्हेन अल्टरेशन फाइंड। अरे प्यार वो प्यार नहीं जो परिवर्तन के साथ परिवर्तित हो जाए। आखिर ये कैसा प्यार है? जब खुशहाली थी तो हजारों दोस्त, जब तंगाली है तो कोई नहीं, हजारों रिश्तेदार। तो असली रिश्तेदार ये परमपिता परमात्मा है। असली रिश्तेदार ये सतगुरु है, जो कि आपका किसी समय दामन नहीं छोड़ता। आओ संत महात्माओं, कहते मौत जो तुझको देख अकेला बार तेरे पे करती है, ऐसे में भी प्रभु प्रीति तेरी रक्षा करती है। कि आखिर जब दुनियादारी वाले कुछ भी कोई साजो सामान तेरे काम में नहीं आएगा, तब भी परमात्मा का भजन तेरे काम में आएगा। ये प्रेयर तेरे काम में आएगी, ये सत्संग तेरे काम में आएगी, ये परमात्मा का जिक्र तेरे काम में आएगा, ये रूहानियत तेरे काम में आएगी, ये सतगुरु की कृपा तेरे काम में आएगी। तो आओ संत महात्माओं, ये सतगुरु की कृपा से परमात्मा हाजिर नाजिर है कि जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है, हर से में जलवा तेरा हूबहू है। हे परमपिता परमात्मा, अब मेरे पे सतगुरु की कृपा हुई, तो अब मुझे आप हर जन में, हर मनुष्य में, हर प्राणी में, हर जीव जंतु में नजर आ रहे हैं। ये मेरे सतगुरु की कृपा है। परम प्यार से बोलिए धन्यकार जी।